बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। इस चैप्टर में हमने एटम का स्ट्रक्चर देखना है कि एटम के अंदर क्या क्या पाया जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अच्छा, सबसे पहले हम एटम का इंट्रोडक्शन देखते हैं। हमारे पास जो वर्ड है ना एटम, ये एक ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है? ये जो ये वाली लैंग्वेज है ना, ग्रीक वाली लैंग्वेज, इसमें एटम को कहते थे एटमोस। क्या कहते थे? एटमोस का मतलब होता है इंडिविजिबल। क्या होता है? इंडिविजिबल ऐसे पार्टिकल्स के लिए यूज करते हैं जो सबसे ज्यादा छोटा होता है और जिसको हम लोग देख भी नहीं सकते। इंडिविजिबल, इंडिविजिबल। तो एटम जो है ये एक ग्रीक वर्ड है जिसमें इसको क्या कहा जाता है? एटमोस। इसका मतलब क्या होता है? जिसको हम लोग ना देख सकते हैं और ये सबसे छोटा होता है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हमने क्या देखते हैं? एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अभी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, प्रोटॉन क्या होते हैं, न्यूट्रॉन क्या होते हैं, ये आगे आराम आराम से वक्त के साथ साथ में पता चलता जाएगा। अभी फिलहाल इतना इंट्रोडक्शन लो। एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। गुड। अच्छा, इसके बाद हमने क्या देखते हैं? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से डिस्कवर हुआ। इलेक्ट्रॉन किस तरह से डिस्कवर हुआ वो हमने पहले, अब्दुल्ला बंद कर। अच्छा, हमने पहले देखते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किस तरह डिस्कवर हुआ। इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है? एटम के अंदर पाया जाता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था दो साइंटिस्ट ने मिलके। एक का नाम था थॉमसन और दूसरे का नाम था क्रोक्स। थॉमसन और क्रोक्स ने मिलकर एटम को डिस्कवर किया था। अब इनका एक्सपेरिमेंट देखो। इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ देखो। इन्होंने एक ट्यूब ली थी। इन्होंने क्या ली थी? एक, ये जो ट्यूब थी ना, ये गिलास की ट्यूब थी। किसकी ट्यूब थी? ये देख रहे हो, ये भी ट्यूब है। आपको पता होगा इससे पहले वाले दौर में ट्यूब्स आती थी। अभी देखी है किसी ने? आजकल तो नहीं आती, पहले इस तरह की ट्यूब्स आती थी और वो गिलास की होती थी। इन्होंने क्या किया, एक गिलास की ट्यूब ली। क्या किया? इसके बाद इन्होंने दो लोहे के राड लगाए। एक लोहे का रोड यहाँ लगाया और एक यहाँ लगाया। ठीक है, और यहाँ से इन्होंने वायर कनेक्ट की, यहाँ से भी वायर कनेक्ट की और यहाँ से भी वायर कनेक्ट की। यहाँ तक समझ में आया? एक इन्होंने क्या किया, ट्यूब ली गिलास की, दो मेटल के रोड लगाए, इस पर भी वायर कनेक्ट की, इस पर भी वायर कनेक्ट की। वायर को यहाँ से लेकर आए और उसको यहाँ पर अटैच कर दिया बैटरी के साथ। किससे अटैच कर दिया? यहाँ तक हो गया। एक इन्होंने ट्यूब ली, दो मेटल के रोड लगाए, बैटरी के साथ अटैच कर दिया। अच्छा, आपको पता होगा बैटरी के ऊपर एक पॉजिटिव लिखा होता है, एक नेगेटिव लिखा होता है। ये तो पता है ना? इन्होंने वायर का ये वाला पार्ट जो है उसको नेगेटिव से कनेक्ट किया। किससे कनेक्ट किया? और इसको किया पॉजिटिव से। इन्होंने वायर का ये वाला पार्ट नेगेटिव से कनेक्ट किया और ये वाला पॉजिटिव से। अच्छा, जो ये वाला रोड है ना, रोड जिसको उन्होंने नेगेटिव से कनेक्ट किया है, इस रोड को हम कहते हैं कैथोड। क्या कहते हैं? कैथोड। याद रहेगा। जो नेगेटिव वाला है उसको क्या कहते हैं? और जो पॉजिटिव वाला है उसको क्या कहते हैं? एनोड। क्या कहते हैं? यहाँ तक हो गया। इसके बाद इन्होंने क्या किया, इस ट्यूब में एक होल किया और वैक्यूम पंप से, वैक्यूम पंप देखा हुआ है, वो मशीन होती है, नीचे लगाते हैं, वो हवा खींचती है अपने साइड, मट्टी वगैरह, बाहर की मट्टी वगैरह अपने अंदर ले जाती है। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे ट्यूब के अंदर होल किया, वैक्यूम यहाँ पे लगाया, वैक्यूम पंप, और अंदर जितनी भी हवा थी उसको बाहर निकाल दिया और उसको यहाँ से सील कर दिया। अब यहाँ पर क्या हुआ है, ट्यूब के अंदर कोई भी हवा नहीं है। अभी आपको उनको जो एक्सपेरिमेंट है वो समझ में आ रहा है। एक ट्यूब ली, दो रोड लगाए, एक को पॉजिटिव से एक को नेगेटिव से, बैटरी के साथ अटैच कर दिया। जो नेगेटिव वाले उसको कैथोड का, पॉजिटिव वाले को एनोड। इसके अंदर से सारी हवा निकाल दी, वैक्यूम हो गया। अब देखो अब क्या हुआ, अब देखो अब क्या हुआ। जब इन्होंने इस बैटरी को ऑन किया, बैटरी को ऑन किया, तो यहाँ से ब्लू कलर की लाइट निकली। क्या निकली? इस ट्यूब में से ब्लू कलर की लाइट निकलने लग गई।
लाइट का रंग याद रखना, लाइट का रंग कैसा था? ब्लूइश था। कैसा था? अच्छा, इन्होंने क्या नोट किया? जो लाइट थी वो नेगेटिव से कहां जा रही थी? एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया? अब देखो यहाँ मैंने ये सब कुछ लिखा हुआ है। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किन किन ने किया था? थॉमसन और क्रोक्स। इन्होंने क्या यूज किया था? डिस्चार्ज ट्यूब। इसको इन्होंने क्या कर दिया था? ठीक है। इसके बाद इन्होंने मेटल के रोड यूज किए थे जिनको इलेक्ट्रोड कहते हैं। एक का नाम क्या था? कैथोड। दूसरे का नाम क्या था? यहां तक हो गया। इसके बाद इन्होंने क्या किया था? हाई वोल्टेज की बैटरी यहाँ पे लगाई थी, और जब यहाँ से हवा निकाली थी तो अंदर प्रेशर लो हो गया था। क्या हो गया था? यहाँ अंदर प्रेशर क्या हो गया था? लो प्रेशर। लो प्रेशर कितना हो गया था? 1 mmHg। समझ में आ गया? डिस्चार्ज ट्यूब ली, रोड लगाए, हाई वोल्टेज लगाया, और अंदर लो प्रेशर हो गया। सब कुछ हो गया। आपको बताया इसके बाद क्या हुआ था? जब बैटरी ऑन की, यहाँ से ब्लू कलर की लाइट निकली, और ये लाइट यहाँ से लेकर यहाँ मूव कर रही थी। ये सब कुछ एक्सपेरिमेंट इन दोनों ने कर लिया। एक्सपेरिमेंट जब हो गया, इसके बाद हमारे पास ये वाले साइंटिस्ट थे ना, थॉमसन, इन्होंने कुछ अल्फाज बोले। वो अल्फाज क्या थे? इन्होंने कहा लाइट जो थी वो मूव करके कहां जा रही थी? नेगेटिव टू मतलब क्या? यहाँ से जो लाइट निकल रही है वो कहां से निकल रही है? नेगेटिव से निकल रही है। तो इन्होंने कहा लाइट के अंदर जो पार्टिकल है ना वो नेगेटिव होंगे। क्या होंगे? इन्होंने कहा पार्टिकल्स मूव करके कहां जा रहे हैं? पॉजिटिव के पास। तो पार्टिकल्स खुद क्या होंगे? और उसको उन्होंने नाम क्या दिया? इस तरह से जाके इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ था। बहुत आसान सा एक्सपेरिमेंट एग्जाम में ये आता है। डिस्चार्ज ट्यूब ली, 2 मेटल के रोड लगाए, एक को कैथोड नाम दिया, दूसरे को एनोड नाम दिया। बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया, हवा निकाली तो अंदर प्रेशर क्या हो गया था? लो। जैसे ही बैटरी को ऑन किया, ब्लू कलर की लाइट निकली, और इन्होंने क्या देखा कि लाइट नेगेटिव से कहां जा रही थी? पॉजिटिव के पास। फिर जो थॉमसन थे इन्होंने क्या कहा कि लाइट नेगेटिव से निकल रही थी, तो उसके अंदर जो पार्टिकल होगा वो खुद भी क्या होगा? और उसको उन्होंने नाम क्या दिया था? इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट था, जिस एक्सपेरिमेंट ने हमें बताया था कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं।